आपके पति आपके साथ खड़े हुए हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं, मेरी बेटी के साथ में है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है और मुझे विधवा नाम से संबोधित करते हैं, तो बिल्कुल करिए आप। मैं आशीष जी की विधवा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जगत दीदी को कई लोग विधवा नाम से संबोधित करके कि विधवा, कोई ऐसी विधवा होती है जो ऐसे करती है वैसे करती है, जो विधवा औरतें हैं उनको बदनाम करके रख दी। विधवा ऐसी नहीं होती है। तो मैं ये कहती हूँ, विधवा होना क्या इनका दोष है? इनकी क्या गलती है? अगर किसी को भी ब्लेम लगाना है तो विधवा नाम से क्यों? एक औरत की ही दुश्मन होती है। अब इनको विधवा कहना ज़रूरी है? नाम लेकर बोलो, जगत दीदी लेकर बोलो, लेकिन विधवा के नाम से संबोधित करना ये कहीं से भी सही नहीं लगता। एक औरत को मतलब कहते हैं ना कि इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। मानते हैं गलत, जगत दीदी गलत थी, गलत हैं और आगे भी गलत मानी जाएंगी, लेकिन गलती दोनों लोगों की थी। लेकिन इस शब्द से अब यहाँ पे कई रिएक्शन चैनल वाली हैं जो विधवा के नाम से, एक विधवा ऐसे करती है, एक विधवा ऐसे करती है। नहीं नहीं, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ विधवा, मैं आशीष जी की विधवा हूँ और वो मेरे साथ है। मैं उनसे मतलब वो मेरे साथ बहुत गलत किए, आशीष जी बहुत गलत किए कि मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बिना बात किए चले गए, बिना कुछ बताए चले गए। और मैं उनसे अगर आज मिलती तो बहुत सारे सवाल करती, उनसे बहुत सारी बातें करती और उनसे वो रहते तो शायद ये दिन नहीं आता। तो ये बात तो सच है कि वो रहते तो ये सारी कंडीशन नहीं आती, जो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई, चाहिए सारी चीज़ें हुई। वो चलो अच्छा, जो भी हुआ अपनी जगह है, लेकिन आपको अगर कोई बात रखनी है तो इस शब्द के साथ तो ना ही रखें, अच्छा है। कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत बहुत दुख होता है, गलती हुई है। इधर सचिन मनीषा भी आए हुए थे, सचिन मनीषा अप्सरा मॉम लाइव आई हुई थी और उन लोगों ने भी कहा कि क्या एक विधवा मतलब ऐसी होती है, एक लड़की ऐसी होती है? तो नहीं, मतलब गलती तो हुई है, मनीषा का घर तोड़ने का काम इन्होंने किया है ऑफ कोर्स, लेकिन इस नाम से कहना कहीं ना कहीं एक औरत होके और सुनकर ही बहुत ही दुख होता है, गंदा सा लगता है, तो नहीं कहना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हाँ मैं आशीष जी की विधवा हूँ और साथ ही इनके भाई लाइव आए थे और उन्होंने, जबकि सचिन जो बोले थे लाइव में आकर के कि अभी तक दोनों ने अंगूठी नहीं उतारी है, दोनों ने अभी तक एंगेजमेंट की अंगूठी पहनी है, तो इनके भाई ने आकर कहा कि भगवान करे कि वो अंगूठी कभी ना उतरे, कभी हाथ से ना निकले और दोनों ऐसे ही बात करते रहें। तुम्हें क्यों मिर्ची लगी, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है कि अंगूठी पहने हुए हैं, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है कि और सब बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या था इन बीच में, मतलब कि जगत दीदी और सुमित महल के बीच बात भी हो रही थी, फिर अचानक से वाईटी पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और फिर सब लोग शांत भी हो गए और सारी बेइज्जती करा ली एक दूसरे की, उसके बाद शांत भी हो गए। और उसके बाद जगत दीदी के भाई कह भी रहे हैं कि वो लोग बात करते रहें, हम तो चाहते हैं, अंगूठी नहीं उतारे हैं ना ही उतारेंगे। तो अगर रिश्ता रखना है तो रिश्ते को बदनाम करके फिर क्यों रिश्ता रखना है? अगर सब कुछ ठीक था, अंदर अंदर सब बातें हो रही थी, शादी भी सब लोग चाहते ही थे, लेकिन फिर आकर के फिर गंदगी फैला के फिर शांत होकर फिर बातें करना, ये कहाँ से सही है? समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी यही लगता है कि सब पैसे के भूखे हैं, सब पैसे के लिए आते हैं और एक कंट्रोवर्सी नाम का जो हुआ है फैलाकर चले जाते हैं। और सचिन भी हाथ धो लिए उस इसी में, वो भी आए सुमित महल के ऊपर थोड़ा बहुत ब्लेम लगा के, उनके पास कोई प्रूफ तो था नहीं, तो पैसा तो कमाना सबको है ना, तो प्रूफ नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सुमित महल उनको बताए थे, तेल पानी लगा के चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं
और कोई कहीं सही नहीं है। बात सुमित महल की है तो भाई सुमित महल बीच में पड़ गए, उनकी क्या गलती, वो तो ईमानदारी के साथ रिश्ता निभा रहे थे, उनको ही बेवकूफ़ बनाया दोनों ने मिल कर के, खासकर जगत दीदी ने, क्योंकि शादी तो जगत दीदी से ही हो रही थी ना, तो जगत दीदी ने बनाया। बाकी अभी क्या होगा, इन लोगों की सगाई तो हो चुकी है, शादी होगी कि नहीं होगी, इंगेजमेंट की अंगूठी तो अभी तक निकली नहीं है। साथ ही इन लोगों में बात भी होती थी, तो हो सकता है फिर बात हो रही हो, कौन जानता है। लेकिन झूठ तो जगत दीदी बहुत बोली, एक बार बोली थी कि मेरी बात नहीं होती तो मैं आप लोगों